नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक जो चर्चा का विषय बना हुआ है उस पर मैं भी चर्चा के लिए आपके सामने समकक्ष हूं। और एक वैसी चर्चा आज जो कि करनी चाहिए, जिस पर होनी चाहिए। आप समझ ही गए होंगे, जितने भी मेरे शिक्षक बंधु हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सबके लिए खुशी की बात नहीं है, थोड़ी दुख भरी वाली भी बात है। उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा हम लोग इसकी गहराई में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है नई शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 और किस तरीके से कुछ पॉइंट्स पर अच्छी है और कुछ पॉइंट्स पर अच्छा नहीं है। इस पर हम लोग फोकस करेंगे, बातें करेंगे। और आप सबसे हम कमेंट बॉक्स में राय जानना चाहेंगे कि क्या ये जो शिक्षक नियमावली 2023 आया है, जो नई भर्ती परीक्षा के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो नियम बना है, इससे कितने % हमारे शिक्षक बंधु, हमारे शिक्षक साथी, जो नए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो बनने के पात्र हैं, उन सबसे मैं राय जानना चाहेंगे और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। नई शिक्षक नियम भर्ती नियमावली आ गया। इसमें हमारी सरकार ने कुछ प्रावधान लेकर आई, कुछ बातें, कुछ नियम लेकर आई, जिसका मैं मुख्य ही चर्चा करूंगा। पूरा का चर्चा नहीं करूंगा, जो मुख्य बिंदु है जिस पर चर्चा करने लायक है, उन्हीं बिंदुओं पर मेरे दोस्तों चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले इसका नियम है कि नई शिक्षक भर्ती में कहा गया है कि अगर कोई शिक्षक अगर भर्ती परीक्षा निकाल लेता है, जब वो बिहार सरकार का शिक्षक बनेगा तो वो राज्यकर्मी होगा। मानते हैं इस बात को, राज्यकर्मी होगा, उसको सारी सुविधाएं मिलेगी। अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सब जॉब में से अगर बात किया जाए तो शिक्षक की जॉब को सर्वोपरि रखा जाता है। और शिक्षक समाज का निर्माता होता है, शिक्षक समाज का आईना होता है, उसके कंधों पर दायित्व होता है समाज को लेकर चलने के लिए। तो ये जो कुछ प्रावधान है जो कि गले उतर नहीं रहा है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि शिक्षक बनने के लिए आपको बीपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद बीपीएससी एक एग्जाम लेगी। इस एग्जाम को आप कंडक्ट करते हैं तो ही आप शिक्षक बनेंगे। तो एक बात बताइए, मैं माननीय सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, हमारा हक है, हमारा संविधान हमें राइट्स देता है, हम पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, सरकार को जवाब देना होगा कि बताइए कि एक तो सबसे पहले कैंडिडेट ने बीएड किया, डीएलएड किया, बीटीसी किया, उन सारे एग्जामों को कंडक्ट किया, फिर उसके बाद उसने बड़ी लगन से सीटेट, बीटेट, एस्टेट निकाली और इंतजार में आज 2-4 सालों से लगे हैं कि हम शिक्षक बनेंगे। लेकिन तब तक नया नियमावली आता है कि आपको सीटेट, बीटेट करने के बावजूद आपको एक परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, वो है बीपीएससी। दोस्तों, साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कितने % इस प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ना तो ये मनमाना चलता रहेगा। 1 मिनट रुक जाइए। तो हमें एक और एग्जाम देने होंगे। अगर हम डीएलएड कर लिए हो, बीएड कर लिए हो, उसके बाद हमें सीटेट, बीटेट, एस्टेट क्लियर करके अब फिर हम एक बीपीएससी का ये जो नया तमगा लगाया जा रहा है कि फिर आप एक बीपीएससी से आइए और तब आप शिक्षक बनिए। किस हद तक उचित है, किस हद तक उचित है, आप जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप कह रहे हैं कि इस करने से, बीपीएससी से एग्जाम लेने से गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक मिलेंगे,
एक बात बताइए, एक शिक्षक बनने के लिए 4-5 एग्जाम देकर शिक्षक आदमी बनता है, शिक्षक में गुणवत्ता आ जाए। क्या आप उस तरीके से स्कूल का स्ट्रक्चर तैयार किए हैं? क्या स्कूल के वो मापदंड पर खड़े रखे हैं? क्या उस स्कूल में, जिस सरकारी स्कूल में जिस ये शिक्षक बन के जब हम जाएंगे, क्या उस सरकारी स्कूल वो सारे मापदंड पर खड़े उतर रहे हैं? जे गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो आपको सिर्फ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक चाहिए, लेकिन गुणवत्ता पूर्वक बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, गुणवत्ता पूर्वक मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो बच्चा सिर्फ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक से ही पढ़ेगा? क्या उसको मटेरियल नहीं चाहिए? क्या सरकारी स्कूल में लैब नहीं होने चाहिए? क्या सरकारी स्कूल में वॉशरूम शौचालय की अच्छी तरीके से व्यवस्था नहीं होने चाहिए? क्या वहां के बिल्डिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए? अगर शिक्षक की गुणवत्ता सुधार रहे हैं, आपको लगा है कि आज शिक्षक की गुणवत्ता सुधारा जाए, ये बात पहले भी सोच सकते थे। तो ये क्या है? अन्यायपूर्ण तरीका है। ये कहीं से भी हमारे शिक्षक साथियों और जो भी शिक्षक अब तो उनके हित में आप नहीं सोच रहे हैं। आपको सिर्फ कहना है कि शिक्षक हमें चाहिए गुणवत्ता पूर्वक, लेकिन सिस्टम गुणवत्ता पूर्वक नहीं होना चाहिए। अगर आप गुणवत्ता पूर्वक आपको शिक्षक चाहिए तो गुणवत्ता पूर्वक आपको सिस्टम भी देना पड़ेगा, तब न गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक अपना क्वालिटी और क्वांटिटी बच्चों में बढ़ेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारे शिक्षक बंधुओं से कहना चाहता हूं कि इसका अगर विरोध हो तो पुरजोर विरोध हो, ना तो सरकार तो अपनी मनमानी करती ही रहेगी। अब बताइए, जो बोल रहा है कि 3 बार ही आप एग्जाम दे सकते हैं, 3 बार से ज्यादा नहीं दे सकते। बताइए ना, यूपीएससी तो 6 बार लेता है, एक शिक्षक बनने के लिए मात्र 3 ही बार एग्जाम दे सकते हैं, इसके बाद नहीं दे सकते हैं। जब बीपीएससी से लेना है, आपको गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक चाहिए, तो बीच में झोल क्यों? सीटेट, बीटेट और एस्टेट, ये सारी चीजों का झोल क्यों? अब डायरेक्ट बीपीएससी से लीजिए ना, पहले भी लिए, डायरेक्ट बीपीएससी से लीजिए। इनको फिर क्यों ला रहे हैं बीच में कि आप सीटेट से आइए, बीटेट से आइए, एस्टेट से आइए, और इसी अभ्यर्थियों का बैठाने जा रहे हैं। डायरेक्ट बीपीएससी में बैठाइए ना, इसी एग्जाम को हार्डली कंडक्ट कराइए ना, देखिए तो क्या आपको गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक नहीं मिल रहे हैं? मिलेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कराएंगे, क्योंकि सारी बहालियां को आपने पॉलिटिक्स से जोड़ रखा है। जब चुनाव के समय आता है, आपकी नियमावली आती है, आपके सारे नियम कानून आते हैं, उससे पहले कुछ नहीं आता है। तो ये सारे नियम कानून नियमावली एक शिक्षक बनने के इतना क्यों, इतना मेहनत करके हम शिक्षक क्यों बनेंगे? पीसीएस क्लियर क्यों नहीं करेंगे? यूपीएससी के लिए मूव क्यों नहीं करेंगे? गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक चाहिए। एक लुभावने नहीं है कि आप राज्य कर्मचारी होंगे, दैनिक भत्ता मिलेगी, महंगाई भत्ता मिलेगी, लेकिन कामवा तो वही करेंगे हम, मुर्गी गिनेंगे, जनगणना करेंगे, शौचालय की देखरेख करेंगे। गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा ला रहे हैं, गुणवत्ता भरेंगे। तो सभी शिक्षक बंधुओं से आग्रह है कि आप एकजुट होइए, इस मामले पर आंदोलन होना चाहिए कि डायरेक्ट या तो बीपीएससी लीजिए, नहीं तो सीटेट बीटेट पे शिक्षक को जॉब दीजिए, नौकरी दीजिए, ना तो डायरेक्ट बीपीएससी लीजिए। डीएलएड कैंडिडेट हो, बीएड कैंडिडेट हो, बीटीसी हो, डायरेक्ट उससे बीपीएससी लीजिए। ये बीच में झोल मत रखिए। ये नाइंसाफी है शिक्षक बंधुओं के साथ, अशिक्षक साथियों के साथ। और सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आज नहीं बोलेंगे ना, तो फिर इसके बाद आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सब लोग एकजुट होइए, एक बार पटना आइए, सरकार को दिखाइए कि हम में दम है, आप जो चाहे नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप एकजुट होइए, इस पर एकजुट होकर सब अपनी बातों को सरकार के सामने रखिए कि गुणवत्ता पूर्वक आपको शिक्षक मिलेगा। आप बीपीएससी से एग्जाम कंडक्ट कराइए। बीच का झोल है ना, सीटेट बीटेट और एस्टेट, इसको हटाइए।
आपको गुणवत्तापूर्वक शिक्षक मिल जाएगा। लेकिन गुणवत्तापूर्वक शिक्षक की बात कर रहे हैं तो गुणवत्तापूर्वक मटेरियल भी स्कूल में होनी चाहिए, ताकि बच्चे ठीक ढंग से पढ़ाई कर सके। और नियमित उनका पेमेंट होना चाहिए, वेतनमान होना चाहिए। सिर्फ गुणवत्तापूर्वक चिल्लाने से नहीं हो जाएगा। तो बस मैं आपसे इतना ही कहने आया हूं। मुझे लगा कि बोलना चाहिए, हक है। अब आप लोग के ऊपर निर्भर, आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने इस सिस्टम से आप संतुष्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि लगभग नहीं के बराबर संतुष्ट हैं आप, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन बोलना पड़ेगा आपको। मैं जैसे बोल रहा हूं, आप भी बोलिए, जहां से है वहीं से बोलिए, वहीं से विरोध करिए। सोशल मीडिया का जमाना, आपकी बातें तुरंत पहुंच जाएगी वहां पे। अपनी ताकत दिखाइए। एक शिक्षक बनने के लिए इतनी क्राइटेरिया कहीं से भी उचित नहीं है। तो आप सब ध्यान दीजिए और एक होइए, एकजुट होइए और अपना दम दिखाइए। जय हिंद।